अरे अच्छे से बोलो, कितनी उंगली लगती है? मात्र 2। माला जपने में मात्र 2 उंगली, और माल गिनने में मात्र 2 उंगली। माला में भी 2, माल में भी 2। माला में भी 2 उंगली और माल में भी 2 उंगली। शास्त्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है, माला जपोगे तो माल अपने आप आएगा। माला जपोगे तो माल अपने आप आएगा। पर दुनिया के लोग माल के चक्कर में माला को छोड़ दिए, इसलिए वो ना माला के रहे ना माल के रहे। संतों ने माला पकड़ के रखी, इसलिए संतों के चरणों में लक्ष्मी अपने आप आती चली जाती है, माल अपने आप आता चले जाता है। बस माला पकड़ कर रखी, माल अपने आप आएगी। इसलिए कहते हैं माला और माल दोनों को मिला दो तो क्या हो गया? माला माल। तो माल पहले है कि माला पहले? माला फिर माल। तो माला जपोगे तो माल आएगा, इसलिए जपते रहो, जपाते रहो, भजते रहो, भजाते रहो। जपो। राधा कृष्ण राम सीता शिव ब्रह्मा इंद्र, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, पर नाम खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया। जाना न छोड़ा, आना न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों। किसी से पूछा क्यों? कथा में नहीं आ रहे हो, टाइम नहीं। साजी, एक बड़ा सुंदर आप लोगों को बात कहूंगा। चेन्नई में माहेश्वरी भवन में कौन सत्संग मंडली कथा कर रही? चेन्नई की एक सत्संग मंडली कथा कर रही, माहेश्वरी समाज। स्टील के बर्तन बनाने की फैक्ट्री है डागा जी। डागा जी की पत्नी बोली, मैंने अपनी जिंदगी में कभी शिव महापुराण की कथा सुनी नहीं, भागवत बहुत सुनी टीवियों पर, रामायण भी सुनी, पर शिव पुराण नहीं सुनी। ऐसा मौका मिला है, सत्संग समिति कथा करा रही है, मुख्य यजमान अपन बन जा। डागा जी बोले, तू जानती है 4-4 फैक्ट्रियां सेलम में हैं, 2-3 चेन्नई में है, कहाँ समय है अपने पास में? अपन नहीं बन सकते यजमान, क्योंकि यजमान बनना पड़ेगा तो बैठना पड़ेगा। एक ही लड़का है, वो भी संभालेगा, मैं भी संभालूं, तो कहाँ जाना होता है? एक काम कर, तू यजमान बन जा, 2 दक्षिणा लगे वो दे देना, पैसा वैसा जितना लगे दे देना, और तू अकेली बैठ जा। नहीं नहीं, तुम बैठो तो मैं यजमान पत्नी। पत्नी ने मना कर दिया, आप बैठोगे तो मैं लूंगी, नहीं लेते। पत्नी ने खूब कहा, पति ने मना कर दिया, 3 दिन मनाया, नहीं। फिर पत्नी ने एक दिन रात को अपने पति से शब्द काम, ये डागा जी की पत्नी के शब्द हैं। आप चेन्नई अगली कथा जब क्या 12 दिसंबर को कथा हो तो आप चेन्नई में आकर पूछवाऊंगा तो मौका मिले तो। पत्नी कहती है डागा जी की, मान लो आप कह रहे हो कि मैं नहीं बैठ सकता 7 दिन कथा में शिव महापुराण की, अगर मैं मर जाऊंगी तो कितने दिन घर में बैठोगे वो मुझे बताओ। पत्नी कह रही है डागा। पति बोला, तू फालतू की बात क्यों करती है, अभी कोई उम्र है क्या मरने की? नहीं, तुम बताओ कि मर गई तो कितने दिन घर में बैठोगे वो बताओ। पति बोला, अगर मर गई तो थोड़े दिन तो रहना पड़ेगा घर में। पत्नी बोली, जब मैं मरूं उस दिन भले तुम मेरे मरने पर मत बैठना, पर आज तुम मेरे साथ शिव महापुराण के यजमान पद में बैठना। कर्म देखिए, एक व्यक्ति को काम में समय नहीं है, दिवाली का टाइम है, काम चल रहा है, बहुत फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। जब तक है यह जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, ऐसा कोई समय निकालो प्रेम बढ़े
भगवान से। जब तक जीवन है कर्म करते रहोगे और मरोगे तब तक भी काम में लगे रहोगे। काम करते रहोगे तो बहुओं को भी अच्छे लगोगे, काम करते रहोगे तो बेटों को अच्छे लगोगे। क्यों? क्योंकि मरे कर्मों का ठोका है। काम करोगे तो दुनिया को अच्छे लगोगे, कमाते लाओ तो बाप भी अच्छा लगता है। माँ बहू के छोरा छोरी संभालती रखे तो बहू को सास अच्छी लगती है। एक दिन सास बहू के छोरा छोरी को 2 थप्पड़ मार के भगा तब बहू का मुंह देखना कैसा लगता है। काम करते रहोगे तो दुनिया को अच्छे लगोगे, कर्म नहीं करोगे तो अच्छे नहीं लगोगे। परंतु कब तक करोगे? काम करते करते जिंदगी निकल गई, राम भजने का समय है और ये समय भी चला गया तो फिर जीवन नरक हो गया। नरक। मौका मिला तो भजन करो रे। कब करो? जम के बोलो जरा। मौका मिला तो भजन करो। और मौका कब मिलेगा? बोलो तो कब मिलेगा? पूरी जिंदगी तो संभालने में लग गई, अभी तक करा क्या? चौकीदारी तो करी, पूरी जिंदगी तुमने चौकीदारी करी। पैदा हुए उस दिन से लेकर आज तक चौकीदारी कर रहे हो। पहले बच्चे हो गए, लड़का हो गया, उसको पाल पोस के बड़ा करा, चौकीदारी करते रहे उसकी। किसके लिए संभाला तुमने बेटों को? ईमानदारी से बोलो जरा। बेटे किसके लिए संभाले? खुद के लिए? बहू के लिए बेटा संभाला, बेटी को संभाल संभाल के बड़ा करा। इसके लिए? जमाई के लिए। घर संभाला, डेंटिंग पेंटिंग कराई, पुताई करवाई, पर्दे बदलवाए, बेडशीट बदलवाई। किसके लिए? खुद के लिए, बच्चों के लिए, पोता पोती के लिए। सारी जिंदगी संभाल संभाल कर हो गया और शरीर को खूब काजू बादाम पिस्ता रबड़ी इमरती जलेबी खूब खिलाया, शरीर भी संभाला। किसके लिए? अग्नि की चिता के लिए। पूरी जिंदगी संभाला। भजन कब किया? राम कब कहा? कृष्ण कब निकला? शिव कब निकला? की आदत है। सबसे पहली रोटी घर में किसकी बनती है? गाय की। ईमानदारी से बोलना, क्या गाय के मुंह में सबसे पहले जाती है? नहीं। पहले रोटी के डब्बे पे धरी रहेगी, वहां से उठ के फ्रिज के ऊपर धरी रहेगी। फ्रिज पे से उठी तो पानी के मटके के पास पड़ी, उसमें चींटी पड़ गई, झिंगुर पड़ गया, पानी डल गया। फिर ओटले पर जाके पड़ी रहेगी। 4 बजे गाय आएगी तब उसके मुंह में दी जाएगी। वो गली और बेकार हो गई रोटी, तब दी। ताजी दे देते तो तुम्हारा कुछ जाता नहीं। बोलो तो शरीर है नहीं करता, पर ताजी नहीं थी, जब बेकार हो गई तब थी। यही हमारा जीवन है। बचपन अच्छा था, रोटी ताजी थी, भगवान को नहीं दिया। जवानी अच्छी थी, कमाने में लग गए, भगवान को नहीं दी। अधेड़ी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। जब रोटी बेकार हो गई, गल गई, आ गया बुढ़ापा, अब क्या के मुझे गीता वाटिका ले चलो। अब ये सड़ी सड़ाई रोटी का कई करे, गली हुई का, आंख से दिखे नहीं, कान से सुनाई नहीं दे, हाथ थर थर कांपे, और क्या कि मैं काम करूंगी, गीता वाटिका ले चलो, मुझे भगवान का दर्शन करना है। और दर्शन करने गई तो चश्मा के आगे पीछे कर करके देख रही, वही नहीं दिख रिया। अब बताओ ये गली गली रोटी का भगवान करेगा क्या? बचपन अच्छा परिवार को दे दिया, जवानी अच्छी परिवार को दे दिया, देड़ी अच्छी कमाने में निकाल दी, और आया बुढ़ापा, जब रोटी गल गई तब भगवान याद आ रहा है। अब के मैं भगवान की सेवा करूंगी, गुरुजी मेरे को कोई भजन दे दो, मुझे कोई सेवा दे दो। अब शरीर से बने नहीं, काम सरे नहीं, आंख से दिखाई नहीं दे, मुंडा में दांत नहीं रिया, चबाए बने नहीं, कानों से सुनाई नहीं दे, हाथ से काम नहीं सरे, पांव से चलता नहीं बने, कहीं करोगा रोटी का? अब दो बच्चों को। अब बेटों से क्यों, जिनको पूरी जिंदगी दी कि अब तुम मेरे पास बैठो, मैं भी तो तुमको गोदी में लेके बैठती थी जब तुम छोटे थे, अब तुम मेरे पास बैठो, बैठेगा? अरे बोलो तो। हुग्गा भी हुंकारा भर दिया है, गुब्बारा होने